काला जादू करके अपने साथ ले गए उन्होंने। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। बड़ा विश्वासघात किया है मेरे साथ, गुरु के नाम पर कलंक लगाया है। प्रयास लगातार कर रहे हैं लेकिन यहाँ पहले भी आए हैं क्या? लेकिन लोग हम लोग का इसको संज्ञान करें तो योगी जी भी इसको संज्ञान में ले, जिससे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ पहले भी आए हैं क्या? लेकिन लोग बताइए, अपनी समस्या बताइए। साधु बना कर ले गए। प्रखर जी महाराज अपने साथ मेरे लिए बोले आपको ये स्कूल बुलाते थे काम के लिए। उन्होंने उसके बाल भी काट दिए, अपने उतरे हुए कपड़ों के उसके कपड़े बना के पहनाते हैं। चले गए थे आप? मुझे मिलने नहीं दिया जाता। जैसे को गई थी आप? जी आप एक बार ऐसे डायरेक्ट ना दिखाया जाए। मेरी बेटी का मामला है। प्रखर जी महाराज उसे साधु बनाकर अपने साथ ले गए। मैं अपनी बेटी को उनके निकालने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि वो मेरी मदद करें, मेरी बेटी को मेरे हवाले करें। कैसे प्रखर महाराज जी के संग कौन है ये प्रखर महाराज जी, कैसे उनके कांटेक्ट में है? जी, वो प्रखर महाराज यहाँ कानपुर में काफ़ी समय से रह रहे हैं। उन्होंने गंगा बैराज पे एक यज्ञ भी किया था और एक कोई स्कूल भी बना रहे हैं गंगा बैराज पे, पीपीएम पब्लिक स्कूल, जिसका वो बताते थे कि 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो उसी दौरान मेरी बेटी अपनी बेंगलोर से पढ़ाई पूरी करके आई थी, तो उन्होंने मेरे को ये कहना शुरू किया कि गुरुजी का काम है, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, गुरुजी का काम करने के लिए बच्चों को भेजो। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उन्होंने ज़बरदस्ती बुलाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा उसका टैलेंट कि ये टैलेंटेड बच्ची है, तो उन्होंने उसको हिप्नोटाइज़ कर लिया। फिर हिप्नोटाइज, तंत्र मंत्र, जादू टोना जो भी वो कर सकते थे। आज ये स्थिति है कि वो मुझे पहचानती नहीं है। आप लोगों ने मिलने का प्रयास किया तो जी 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 बार गई वहाँ पे, कैसे क्या? जी, हम गए थे लेकिन हमें आश्रम में अंदर घुसने नहीं दिया गया, हमें बाहर से ही भगा दिया गया। फिर हमें ये भी सुनने में आया कि प्रखर महाराज ये गलत बोल रहे हैं सबसे, अपने जो उनके मिलने वाले हैं सबसे बोलते हैं कि इनके माँ बाप इनको छोड़ के गए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी बेटी को क्यों छोड़ेंगे वहाँ? इनका कहना है कि हमारी बेटी, चूँकि हम लोग उनके आश्रम जाते आते रहते थे, उनको गुरु मानते थे, और उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाकर हमारी बेटी को उन्होंने कहा कि इसको भेजो, हमारा स्कूल बन रहा है, वहाँ का कार्य देखेगी। मैंने उनके गुड फेथ में उनको भेजा अपनी बेटी को, लेकिन वो वहाँ से हमारी बेटी को सीधे आश्रम ले गए और उसको बाल कटवा के, उसको अपने कपड़े उतरे हुए पहना के उसको रखा हुआ है। उसके ऊपर कह रहे हैं ब्रेन वॉश भी उन्होंने कर दिया है। और ये महिला का कहना है कि मतलब हमारी बेटी हमको किसी भी हालत में मिले, और वो बेचारी बहुत रो रही हैं। हमने इसको दोनों लोगों ने संज्ञान में लिया है, मैंने और रंजना जी ने, और हमारे शिवाजी बैठे हैं, और हम लोगों ने तय किया है कि हम इसको कमिश्नर साहब को भेज रहे हैं। थाना कितबेनगर क्षेत्र का एक परिवार राज्य महिला आयोग की सदस्य के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उस प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए थाना कितबेनगर में 69/22 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज किया गया। इस मुकदमे में विवेचना की जा रही है। विवेचना को कोर्ट डोज के आधार पर शीघ्र निस्तारित किया जाएगा। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।